जय बोले। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आज वाला, तो आप थोड़ा उसी हिसाब से इसको मैनेज करें। देखो, काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी करियर, इसमें क्या होता है कि 10th हाउस हमारे कर्मों का होता है। ठीक है, ये सही बात है। तो जब भी आप अपने लोकल पंडित जी या कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि भैया ये जो 10th हाउस है, यहाँ पे जुपिटर बैठा है और ये वृश्चिक राशि आ रही है, ये आपका काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी बताएगा। ठीक है, क्योंकि कर्म का भाव यही है। ओके, जो थोड़ा जानकार ज्योतिष होगा, 2 किताबें ज़्यादा पढ़ी होगी, वो यहाँ आ जाएगा D10 में। ठीक है, अब D10 में आ जाएगा तो D10 में बोलेगा कि यहाँ का जो लग्न लॉर्ड है वृषभ, ये आपका काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी आपको देगा। ओके, ये चीज़ एकदम गलत है। आप इसको ऐसे मानो, ये जो कर्म भाव है, कर्म भाव को काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी से जोड़कर देखना ही गलत है। हम कप उठा के रखते हैं, वो भी कर्म है। हम सिर खुजाते हैं, वो भी कर्म है। ठीक है, हम किसी को एक थप्पड़ मारते हैं, वो भी कर्म है। तो उसमें क्या अपने को आमदनी हुई? नहीं हुई ना। तो कर्म में तो सब कुछ शामिल है, सब कुछ। ठीक है, आपने बाइक की किक मारी, कर्म है। ठीक है, फिर एक्सीलेटर तेज किया, कर्म है। ठीक है, ये सारे कर्म ही हैं। तो कर्म में तो सब कुछ आ गया। हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी और करियर, ये चीज़ देखनी है। तो कर्म में तो सारी चीज़ें आ गई। इन सारी चीज़ों में से काम धंधा को अलग निकालना, जानकार ज्योतिष क्या करते हैं? सबसे पहले कारक देखते हैं। यहाँ पे देखो, वृश्चिक राशि और जुपिटर आ रहा है। ठीक है, अब ये बंदे की अपन देखते हैं कि भाई इसकी कुंडली में काम धंधा का कारक कौन है। ठीक है, देखते हैं, आओ। सन अमात्य कारक है। सन कुंडली में जो अमात्य कारक होता है वो काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी तय करता है। ठीक है, 100%। ठीक है, तो अब ये क्या सन है यहाँ पे। अब वापस हम यहाँ पर आए, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, यहाँ पर जुपिटर है, सन का तो नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो फिर हम तो गलत हो गए और गलत जेमस्टोन पहना दिया, अगले को बोल दिया कि भाई वृश्चिक राशि और ये ठीक है, तू पुखराज पहन ले, तेरा काम धंधा चल जाएगा, या तू ये लहसुनिया पहन ले, तेरा काम धंधा चल जाएगा, या तू केतु है तो क्या बोलते वो छिन्नमस्तिका चला जा, ये सिद्धि विद्धि, मतलब सब कुछ करवा के उसको, और उसका कुछ नहीं होगा, वो उसका टाइम वेस्ट होगा। और वो बोलेगा कि ज्योतिष गलत है और ज्योतिष होता ही नहीं है, और अंततः बताने वाला और जो सुनने वाला है दोनों का नाश होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरा दान। अब यहाँ पे आ रहा है सूर्य, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है सूर्य का, तो कैसे काम होगा? फिर काम ऐसे होगा, सबसे पहले कारक चेक करना। सन है अमात्य कारक। ओके, ये अमात्य कारक अश्लेषा नक्षत्र के 3रे चरण में है। ये अमात्य कारक अश्लेषा नक्षत्र के 3रे चरण में है। आंख बंद करके अश्लेषा नक्षत्र जहां पर भी आए, आप बोलो विज्ञान, साइंस कोई भी हो सकती है, वो ओकल साइंस हो सकती है। ठीक है, वो जीव विज्ञान, वो कोई सी भी साइंस हो सकती है, साइंस होगी ही होगी। ठीक है, अब सूर्य यहाँ पे अश्लेषा, इसका मतलब साइंस हो गया। साइंस से रिलेटेड इसका काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी होगा। एक बात। अब देखते हैं चार्ट में कहाँ पर है सूर्य। चार्ट में ये 6th हाउस में बैठा है।
ऋण, रोग और शत्रु के घर में बैठा है। ठीक है, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 ये एग्जैक्ट मकर राशि को देख रहा है। ठीक है, मकर राशि को देख रहा है। मकर राशि का मतलब हो गया कि एक ऐसा थल जहाँ कभी जल था, अर्थात नमी। नमी का मतलब हो गया लिक्विडिटी। इसके काम में, इसके प्रोफेशन में विज्ञान आ गया, लिक्विडिटी आ गई, दो चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक है, और 6th हाउस है। ठीक है, इसका मतलब साउथ ईस्ट, जो अपना डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, वो आ गया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं D10 में। अब देखो, सन और जुपिटर साथ में है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत बड़ा राजयोग है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, आज राजयोग का वीडियो नहीं है ये। ठीक है, सन और जुपिटर साथ में है। जुपिटर ज्ञान है। हमने पहले उठाया विज्ञान, अब हम उठा रहे हैं ज्ञान। तो जो श्लोक आता है ना, ज्ञान विज्ञान मोक्षदम, इन बहुत बड़ा योग है। ठीक है, ये कलयुग के देवता डॉक्टर BV रमन का चार्ट है। देवता हैं जैसे कृष्णमूर्ति जी हैं, वैसे ही ये अवतार हैं रमन जी। ठीक है, अवतार थे और इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि जो हम कह सकते हैं कि भाई वराह मिहिर आए थे, वराह मिहिर के बाद में चल के अगर अपन आज तक की साइड में आए तो बीच में जो सबसे बड़ा स्तंभ है, ठीक है, वो डॉक्टर रमन है। ज्योतिष में इनकी खोज बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी ज्योतिष के अंदर है। ठीक है, अच्छा अब देखो, सूर्य अमात्य कारक, अमात्य कारक ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र, ये स्टेप हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी फर्स्ट, सबसे पहला हो गया ये अमात्य कारक को ढूंढना। सन अमात्य कारक है, यह अश्लेषा नक्षत्र में है। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाना। दो चीज़ें आई हैं हमारे पास, सूर्य और अश्लेषा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आई दक्षिण पूर्व दिशा बोल दो, क्योंकि 6th हाउस है, और कर्क राशि मून। ठीक है, और इसका मकर को देखना। ठीक है, ये तीसरी चीज़ आई हमारे पास। चौथी चीज़ हमारे पास आई जुपिटर के साथ में अमात्य कारक का जुड़ा होना। ओके, जुपिटर के साथ में जो भी कारक जुड़ता है, जुपिटर उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं। यह एक जेमिनी जी का सिद्धांत है, जेमिनी जी के सूत्र हैं, उनमें ये लिखा हुआ आता है कि जुपिटर जो है जिसके साथ बैठे हों, वो जिस चीज़ का कारक होता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, जहाँ जुपिटर की बात आए आप मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही सोचना, जहाँ सैटर्न की बात आए वहाँ नेगेटिव ही सोचना, ये रूल होते हैं कुछ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी को लेकर सीधा जंप करना 10th हाउस में उचित नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें अमात्य कारक देखना होगा, और अमात्य कारक किस नक्षत्र में बैठा है वह देखना होगा। ओके, इनको ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये राजयोग था तो कुछ सब कुछ अपने आप हो गया। बट इन केस मान लो इनको कोई बाधा आती, थोड़ी सी भी बाधा आती, और ये किसी जानकार ज्योतिष, अच्छे ज्योतिष के पास जाते, तो वो इनको बोलता कि भाई तू सब कुछ छोड़, ये अश्लेषा का पन्ना पहन ले, तू 7.25 रत्ती का पन्ना पहन ले। अब वो पन्ना जो रतन है वो इनका लगन का दोस्त है कि नहीं, चंद्रमा का दोस्त है कि नहीं, इधर D10 का दोस्त है कि नहीं, या इनसे अच्छे संबंध है या नहीं, नो मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता, नथिंग, सब बकवास है। ये अश्लेषा का ये पहनते, इनको ज़रूरत ही नहीं थी, मैं पहले कह चुका हूँ, ये तो भगवान है स्वयं। तो मान लो इनको जरूरत पड़ती
तो ये अश्लेषा का जैसे ये पन्ना धारण करते तो इनका काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता। ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ। अब आपको कुछ एक चीज़ें और मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि 10th हाउस जो है ये घर से 7th हाउस है, घर से बाहर के कर्म अधिकतर इसमें आते हैं, घर से बाहर के कर्म। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि लगन कुंडली में 10th हाउस को देखकर कभी भी काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी का निर्धारण ना करें। कारक देखें, कारक इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और कारक जहाँ पर है वो जगह, वो एग्जैक्ट जगह इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये मैं एग्जैक्ट जगह की जो रोज़ाना बात करता हूँ, हमारे पेज में भी आपने देखा होगा कि जब भी मैं कोई चीज़ हम कोई चीज़ लिखते हैं तो एग्जैक्ट जगह की बात करते हैं। इसका क्या रहस्य है, ये क्या बात है, ये रहस्य देखो, देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहस्य है, ये देखो, इनका 10th हाउस आ रहा है 16 डिग्री स्कॉर्पियो। ठीक है, और 29 डिग्री, मुख्य 29 डिग्री तक। इसका मतलब हो गया ज्येष्ठा नक्षत्र। अब देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर 10th हाउस वृश्चिक राशि पूरी आ रही है, पूरी मतलब जिसमें विशाखा भी हो, अनुराधा भी हो, ज्येष्ठा भी हो, तीनों, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर तो केवल ज्येष्ठा नक्षत्र आ रहा है। तो हो गई ना मिस्टेक। इसलिए मैं एग्जैक्ट शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। डिग्री इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ग देवता की यदि बात करें, देखो यहाँ पे इनके छिन्न मस्तिका आ रही है। ठीक है, लेकिन एकदम उल्टा हो गया, यहाँ पे भुवनेश्वरी देवी आ रही है। अब बताओ, रात दिन का अंतर आ गया। इनको जाना था भुवनेश्वरी और ये पहुंच गए छिन्न मस्तिका, तो हो गया ना। अभी 5 दिन पहले मेरे एक क्लाइंट हैं, बहुत प्रेमी हैं, एज ए फैमिली मैं उनको मानता हूँ, जालंधर से है, बहुत अच्छा नेचर है उनका, और हर साल वो मेरे से वर्षफल हर साल लेते हैं। प्रभु जी इस साल का मेरे को पूरे साल का एक साथ बता दो एंड ऑल दैट। ठीक है, और एक ज़्यादा समय काम करते हैं तो एक जुड़ाव हो जाता है रिश्तों में, आप जानते हैं, तो एक फैमिली है। ठीक है, तो वो केदारनाथ चले गए, मेरे को बताया नहीं, मेरे को पूछा नहीं, मेरे से कोई मतलब नहीं, केदारनाथ चले गए, बस में बैठे हैं, यहाँ कार में बैठे, वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं कि वहाँ जाके कौन सा मंत्र बोलो। तो जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैंने उनको डांट दिया। ठीक है, और मैंने बोला कि भाई जिसने आपको बोला है केदारनाथ जाने का, आप उनसे बात करो, उनको बोलो। वो भी समझ गए, क्योंकि इतने सालों से साथ में है कि भाई ये चिढ़ गया है। ठीक है, इस टाइप से। तो वो केदारनाथ चले गए। अब केदारनाथ उनके चंद्रमा से, देखो ये ज्योतिर्लिंग हमेशा चंद्रमा से देखो। एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, ज्योतिर्लिंग है ना, हमेशा चंद्रमा से देखना चाहिए, लगन से मत देख लेना, कभी भी चौपट हो जाओगे। तो वो उनका जो केदारनाथ 3rd हाउस पड़ेगा। अब 3rd हाउस पड़ेगा तो ऑब्स्टेकल, फाइनेंस का एंटी हो गया, रुपया पैसा रुक जाएगा। ठीक है, और जिनको पैसे दिए हुए वापस नहीं आएंगे, बैंक में लफड़ा हो जाएगा, कैश की कमी हो जाएगी। फिर वो बोलेंगे कि प्रभु जी मेरे तो आजकल फाइनेंशियल बहुत डाउन चल रहा है। तो भैया डाउन जाएगा ही, आप डाउन की पूजा करके आए हो, आप भगवान से मांग के आए हो कि भाई मेरा काम धंधा, मेरा ये फाइनेंस डाउन हो जाए। ये चीज़ आप मांग के आए हो, ये कर्म आपने किया है, बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं इसीलिए हमारा पेज कहता है कि देखो ज्योतिष मजाक नहीं है, इनसे छेड़छाड़ मजाक या
करके देखते हैं या उससे पूछ के देख ऐसा होता है क्या। बहुत इडियट लोग होते हैं, बहुत बेकार लोग होते हैं वो, जो ज्योतिष को ऐसा एकदम हल्के में एक मदारी का खेल समझते हैं। बहुत ही बेकार लोग होते हैं वो, ठीक है। तो हम जो भी काम करते हैं, जैसे मान लो कि वो केदारनाथ चले गए, ठीक है, वो थर्ड हाउस उनका एक्टिवेट हो गया, ऐसे कोई भी काम ले लो। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक चीज़ देखो, अपन इसमें नई कुंडली लेते हैं एकदम अभी की, ये आ गया, ये आ गया अभी का चार्ट। हाँ देखो, चंद्रमा वृषभ राशि में, ठीक है, सूर्य भी वृषभ राशि में, और कोई आपको अभी आकर पूछ ले कि भाई मेरे को ज्योतिर्लिंग जाना है, मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई एक ज्योतिर्लिंग बताओ जहाँ मैं जाके आऊँ, ठीक है। तो चंद्रमा कहाँ पर है? वृषभ में है, सोमनाथ। आपने उसको बोल दिया कि सोमनाथ जाओ, और सोमनाथ चला गया, वापस आया, उसका सारा जो भी उसका पहले का खराब जो भी चल रहा था सब ठीक हो जाएगा, सब ओके हो जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक नहीं छोड़ा, आपने मून से देखा है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, देवी देवताओं की पूजा, वर्ग देवता की पूजा। अब प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, ठीक है, ऐसा करके। अब वक्रतुंड नाम लिया तो गणेश का नाम है, लेकिन मेष राशि है। ये चीज़ देखो आप, यदि आप वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, आप बोलोगे मैंने तो भगवान का नाम लिया है, मेरे साथ उल्टा कैसे हुआ? लिया है आपने भगवान का नाम, आप अपनी जगह सही हो, ठीक है, लेकिन वक्रतुंड मेष राशि से जुड़ा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेष राशि खुदा न खास्ता आपके मारक स्थान में आ रही है, तो श्री गणेश क्या बोलेंगे, भाई तूने मेरे को मेरा वक्रतुंड नाम लिया तूने, मैंने तो वैसा काम कर दिया तेरा। भगवान भी गलत नहीं, अपना भी नुकसान, सब कुछ। ज्योतिष मजाक नहीं है, ठीक है। हाँ, हम मान लो भाई आमजन मानस को ये जानकारी नहीं होती कि कौन सी राशि के कौन से गणेश जी, कौन सी राशि के कौन से शंकर जी, क्या करें क्या ना करें, ये सब, तो ये सब जानने की ज़रूरत भी कहाँ है, ये सब जानने की आवश्यकता भी नहीं है। आप श्री रामचरितमानस खोल के बैठो, भगवत गीता, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, उसमें भी कर्म के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई, वहाँ पर भी कारक नाम आया है, यदि आप पढ़ोगे। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, ठीक है, लेकिन यदि आप वहाँ पर पढ़ोगे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद द्वितीय अध्याय 9वां श्लोक पढ़ोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने कर्म के भी कारक बताए हैं, ठीक है, भागवत पुराण है। और यदि आपको मान लो कि भगवान का नाम लेते लेते यदि आपको मान लो थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए, बीच बीच में आपको रस भी आए, ऐसा आप चाहते हो, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण है एक, ठीक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, हालांकि बच्चों के पढ़ने का नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता दूं इसमें, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हनुमान चालीसा है, मतलब ये चीज़ें, ये वर्ग देवता और ये इनसे सब चीज़ों से ऊपर है, इन सब से अलग है, ठीक है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो, ठीक है, या शिवा सहस्त्र नाम पढ़ते हो, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग आ गई ये सारी चीज़ें। अब मान लो एक चीज़ और है कि भाई मनुष्य गण, राक्षस गण और देवगण, ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें आती है। तो ये यहाँ पर भी हमने देखा, वो जो रमन जी का चार्ट था उसमें हमने देखा था, तो क्या आया था उसमें श्लेषा आया था, राक्षस गण होता है, ठीक है,
अश्लेषा राक्षसगण वहाँ पे आ गया। तो राक्षसगण आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्वानुमान, पहले की तैयारी करके रखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी के लिए नंबर्स, कलर्स, ठीक है, एंड साउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अमात्य कारक में यदि सूर्य देवता आ रहे हैं, ठीक है, और वो बुध से संबंध बना रहे हैं, जैसा हमने देखा अश्लेषा नक्षत्र में थे, तो क्या होगा, आपको जेमस्टोन तो या तो सूर्य का पहनोगे या तो आप वो बुध का पहनोगे। आप नंबर यूज़ करोगे, 14 नंबर यूज़ करोगे आप, ठीक है, कि भाई सूर्य और बुध दोनों आ जाएं। नंबर 14 में दोनों आते हैं, सूर्य और बुध दोनों आ जाते हैं उसमें, ठीक है। इस हिसाब से ये सारी चीज़ें होती है। तो लंबी कहानी है, और जो ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है उसमें एक कहानी थी जिसकी कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी कि भाई वो ययाति जो था उसको शिव ने जो है शत्रुता ले ली, विष्णु से लड़ लिए और ब्रह्म से लड़ लिए कि मैं आपकी जो है लेखनी चेंज कर दूंगा, आपका जो लिखा हुआ है वो मैं पलट दूंगा, क्योंकि ये मेरा भक्त है, इसने मेरी पूजा की है, ठीक है। तो ये चीज़ आज भी सरासर वैसे की वैसी एक सूत्र लागू है। शिव को आप भजोगे, शिव का नाम लोगे, और मान लो संजोग से आप राक्षसगण भी हुए और फिर आपने शिव का नाम ले लिया, शिव को याद कर लिया, तो फिर आपको कोई बाधा है ही नहीं, ठीक है। इस हिसाब से चीज़ें होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चर्चा करना चाहते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। पहले ये इसका मेरे को ना वो आप क्या बोलते हैं फीडबैक वगैरह देना इसका, कि ये सब चीज़ें आपको पसंद तो आ रही है क्या। मैं तो अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही, मेरे को पता नहीं कि आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, बट मैं तो ऐसे ही इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। और वो कहते हैं वो क्या बोलते हैं उनको कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है। मेरे को ये आपसे ये सब चीज़ों की मैं उम्मीद नहीं करता। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मेरी पोस्ट के माध्यम से मैं पैसा कमाऊं, ऐसा मेरा टारगेट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो तो आप देख ही रही हो कि मैं कितना अनप्रोफेशनल हूँ, और कैसे कभी तो मतलब 4 पोस्ट डाल दिए एक दिन में, कभी गायब भी हो गए, वो चीज़ आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप इसको सब्सक्राइब करो ही या वो बेल आइकन वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो मत करना। और ये क्या बोलते हैं इसको, आप मेरे को फीडबैक ज़रूर देना कि ये सब चीज़ें आपको जच रही है तो मैं चालू रखूँ, नहीं जच रही है तो भी शायद मैं चालू रखूँ, ठीक है। क्योंकि अब क्या बताएं, मन मौजी हैं, भोले की फौज करेगी मौज, वो चीज़ होती है, ठीक है। चलो, भोले का नाम आ गया तो फिर एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता के जाता हूँ, एक गुरु मंत्र आपको दे के जाता हूँ, ज़िंदगी में याद रखोगे। कोई ब्राह्मण मिला था, ठीक है, ये है भोले की फौज। देखो 7 8 वृश्चिक, ठीक है, इसके सामने वृषभ, ओके। आप जब भी गोल्ड बाई करो, सिल्वर बाई करो, कोई शेयर बाई करो, ठीक है, शेयर मार्केट में या कोई स्टॉक हुआ, कुछ कमोडिटी, या मान लो आप क्रिकेट में पैसा लगा रहे हो, फुटबॉल में पैसा लगा रहे हो, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, तो ना इसको तो आप फेवरेट मानना और इसको नॉन फेवरेट मानना। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ। देखो, इसको ये फ़ायदा होगा, एक मिनट रुको, ये मेरे को हैबिट नहीं है, ठीक है, सब कुछ ऐसे जल्दी जल्दी करने का। देखो, फेवरेट जो है ये
फेवरेट को 32 नंबर मिला हुआ, नॉन फेवरेट को 31 नंबर मिला हुआ है, ठीक है, और सेकंड हाउस 26 नंबर मिला हुआ है। तो यदि आपने इस समय कोई शेयर खरीदा या मान लो कुछ क्रिकेट में आप कुछ कर रहे हो या, ठीक है, ये देखो ये रहा, तो ये तो हो गए आप, और ये है ना सेकंड वाला, ये हो गया इसका फ्यूचर, और ये हो गया आपको बेचने वाला। जैसे मान लो मैंने ख़रीदा है, मैंने 10,000 रुपये लगाए, अब 10,000 रुपये लगाए मैंने, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को 10,000 रुपये लगा के मेरे को फ़ायदा होगा कि लॉस होगा। तो आंसर होगा कि लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका 32 नंबर है और इसके आगे ये 26 नंबर है, समझ गए। तो ये 32 नंबर और ये 26 नंबर, यानी यहाँ से इससे कम नंबर है, ठीक है। हाँ, मैं यदि इसी स्टॉक को पकड़े रखूँ तो 1 2 3 यहाँ जाके मेरे को फ़ायदा होगा, ये बीच में मेरे को लॉस होंगे, ठीक है। तो ऐसा करके है, बहुत सी चीज़ें हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे को बताना कि ये सब आपको जच रहा है या नहीं जच रहा है, या जो कुछ भी है आप फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। जय भोले, जय जगन्नाथ। ईश्वर की आराधना संपूर्ण दोषों को नष्ट कर सकते हैं। कल्याण मित्र शिव शंभू की जय हो। ये अभी मौसम है ना, जैसा आंधियाँ चल रही है, तूफान आ रहे हैं, बिजलियाँ गिर रही हैं, और ये जो हवा इतनी तेज़ कि पेड़ उखड़ जा रहे हैं, ये सब होता है। और मान लो आप कहीं अकेले फंस जाओ, आपके पास कोई रास्ता ना हो, आप बीच सड़क पे हो, और कोई साधन ना हो, पैसे ना हो, फ़ोन ना हो, कहने का मतलब यदि आप ऐसी तूफान की स्थिति में फंस जाएं तो कल्याण मित्र शिव शंभू की जय हो 21 बार बोल दो, आपको तुरंत सहायता मिल जाएगी। नहीं मिले तो आपका जूता और मेरा सर। कल्याण मित्र शिव शंभू की जय हो। ये सुतपा ब्राह्मण के पुत्र हैं कल्याण मित्र, और ये सारे तूफ़ानों को रोक सकते हैं, सारे तूफ़ानों को ये काबू में कर सकते हैं, इनको ये वरदान है, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर। जय भोले, जय जगन्नाथ।